हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में आप सबों को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यह सप्ताह क्रिसमस के आगमन की तैयारी का है और आशा करता हूं कि आप लोग बड़े जोश और उत्साह के साथ क्रिसमस के स्वागत की तैयारी कर रहे होंगे। आइए हम अपने मन हृदय को, अपने चाल चलन को निष्पाप निष्कलंक पवित्र बनाएं और अपने उस निष्कलंक निष्पाप मेमने जो हमारे पापों को उठा ले जाता है उसके जन्मदिन की तैयारी करें। आइए क्रिसमस के इस पवन सप्ताह में हम परमेश्वर की योजना मनुष्य जाति को छुड़ाने के लिए क्या थी, इस संबंध में जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, क्रिसमस मसीही समुदाय द्वारा प्रभु यीशु मसीह के जन्म के रूप में मनाया जाने वाला सबसे खास त्यौहार है। यीशु मसीह के जन्म के विषय में आप जानते ही होंगे कि यीशु मसीह का जन्म बैतुलहम में पवित्र आत्मा द्वारा कुंवारी मरियम से हुआ। उनको मानने वाले मसीही समाज के साथ साथ सभी धर्मों के लोग क्रिसमस का यह पावन उत्सव बड़े आनंद के साथ मनाते हैं, क्योंकि पवित्र बाइबल के अनुसार यीशु मसीह का जन्म सारी मानव जाति के उद्धारकर्ता के रूप में हुआ था। यीशु मसीह का जन्म एक पवित्र कुंवारी से होना परमपिता परमेश्वर की सुनियोजित योजना का एक फल था। बाइबल के अनुसार यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी कई 100 साल पहले की गई थी। बाइबल में पुराने नियम की पुस्तक यशाया अध्याय 9 और उसके 6वें पद में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक पुत्र उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, आनंद काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यीशु मसीह के जन्म के बाद और उसके कामों व व्यवहार के कारण उन्हें इन सब नामों से जाना गया। इसके अलावा कुंवारी मरियम से यीशु के जन्म के विषय में भी पहले से ही भविष्यवाणी की गई थी। इसी यशाया की पुस्तक 7वें अध्याय के 14वें पद में लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। आखिर परमेश्वर के पुत्र को मनुष्य रूप धारण कर इस धरती पर आने की क्या आवश्यकता थी? परमेश्वर चाहते तो इतने वर्षों से जैसे चला आ रहा था वैसे ही रहने देते, लेकिन उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को धरती पर भेजा। यीशु मसीह के जन्म का उद्देश्य हमें पवित्र बाइबल में मिलते हैं, जो इस प्रकार है। परमेश्वर को धरती पर प्रकट करने के लिए यीशु मसीह का आना हुआ, क्योंकि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, उनको मनुष्यों के बीच में प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया। पवित्र बाइबल के नए नियम की पुस्तक यूहन्ना के पहले अध्याय और उसकी 18वें वचन में लिखा है, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, एक लौते पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। मानव जाति के पाप करने के कारण परमेश्वर और मानव जाति के बीच एक खाई बन गई थी। इस खाई को समाप्त करने के लिए यीशु मसीह मनुष्य रूप धारण करके इस जगत में आए, जिससे वे परमेश्वर की बात मनुष्यों को बता सके कि परमेश्वर उनसे क्या चाहते हैं। बाइबल के नए नियम की पुस्तक पहला तीमुथियुस अध्याय 2 के 5वें पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवाई है, अर्थात यीशु मसीह जो मसीह है। यीशु मसीह के मनुष्य के रूप में इस जगत में आने का प्रमुख कारण है मनुष्यों का उद्धार।
परमेश्वर सारी मानव जाति से प्रेम करता है, इसलिए उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को धरती पर भेजा कि वह मनुष्यों का उद्धार कर सके। बाइबल के नए नियम के यूहन्ना के सुसमाचार के 3 अध्याय के 16वें पद में हम पवित्र वचन पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर की इच्छा किसी विशेष जाति या समुदाय का उद्धार करना नहीं था। उनकी इच्छा थी जगत के सारे मानव जाति का उद्धार करना। इसलिए उन्होंने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में मनुष्य रूप धारण कर के भेजा। यीशु मसीह के पवित्र कुंवारी से जन्म लेने का क्या अभिप्राय है? मनुष्य पूरी तरह पतित है, उसे एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है जो उसे पापों से छुड़ाकर उद्धार दिला सके। इसलिए उद्धारकर्ता का शुद्ध और पवित्र होना नितांत आवश्यक है। सिर्फ एक ही उपाय था जिसके द्वारा यीशु मसीह पाप रहित स्वभाव से मनुष्य बन सकते थे, और वह उपाय था कुंवारी के द्वारा जन्म लेना। इसी कारण कुंवारी मरियम को यीशु के जन्म लेने के लिए परमेश्वर ने चुना। मरियम ने भी बिना शंका के परमेश्वर की इस आज्ञा का पालन किया। यीशु के कोई मानवीय पिता नहीं थे, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके पिता थे, जिसके कारण पापी स्वभाव यीशु मसीह तक नहीं पहुंचा, क्योंकि पापी स्वभाव पैतृक उत्तराधिकारी से ही प्राप्त होता है। लेकिन यीशु मसीह का कोई इंसानी पिता नहीं थे, जिस कारण वे निष्पाप रूप से धरती पर आए। यीशु मसीह 33.5 वर्ष तक पृथ्वी पर रहे। उन्होंने यहाँ रहकर परमेश्वर के राज के बारे में बताया। अपने सुसमाचार प्रचार में उन्होंने परमेश्वर से प्रेम करना, अपने पड़ोसी व सभी लोगों से अपने समान प्रेम करने की आज्ञा दी। उन्होंने हमें अपने सताने वालों को भी क्षमा करना सिखाया, बीमारों की सेवा कर और उन्हें चंगा कर हमें सेवा करना सिखाया। यहूदी समाज में प्रचलित कुरीतियों का विरोध करने के कारण ही यीशु मसीह को यहूदी धर्म गुरुओं, शास्त्रियों और फरीसियों द्वारा सताया गया। अंत में सारी मानव जाति के पापों को अपने ऊपर लेकर अपना बलिदान उन्होंने कलवरी के क्रूस पर दिया, ताकि परमेश्वर पिता की इच्छा पूरी हो सके। जिस प्रकार बलिदान का मेमना निष्पाप होता है, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी निष्पाप हैं। उन्होंने हम सभी पापी मनुष्यों को पाप से मुक्त कराने हेतु अपने आप को कलवरी के क्रूस पर कुर्बान कर दिया। यीशु मसीह धरती में मनुष्य रूप में जन्म लेकर कलवरी के क्रूस पर बलिदान हुए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। इसी कारण उन्हें जीवित खुदा कहा जाता है। यीशु मसीह के जीवन की सत्य घटना प्रत्येक क्रिसमस पर सारे विश्वासियों को उत्साहित करती है और सारे विश्व में क्रिसमस का यह पावन पर्व पूरे उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, यह शुभ संदेश आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करें। अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।